मन्नत कहती है कि आप ही को एक बार किसी डॉक्टर को चेक करवा लें, नफसियाती डॉक्टर को मैं जानती हूँ। मुराद की माँ कहती है लो तुम्हारी बहनों को पागल कह रही है ये। मुराद कहता है मन्नत तुम ऊपर जाओ। मन्नत कहती है तुम सब ही पागल हो, एक नहीं। ऊपर आता है तो कहती है कि मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ, मैंने तुम्हारी बहन को पागल नहीं कहा, मैंने सोच लिया तुम्हारा बोझ मिलकर तुम्हारे साथ बांटूंगी। मुराद गुस्सा करता है कि तुमने मेरी बहनों को मुझ पर बोझ समझा है, मेरी बहनें मुझ पर बोझ नहीं है कहकर उठ जाता है। मन्नत नाराज हो जाती है कि मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों लिया जाता है। मुराद कहता है मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, आकर बात करूंगा, तुम नाराज क्यों हो रही हो, और एक बार नीचे चली जाना, अम्मी नाराज होंगी अगर तुम नीचे नहीं जाओगी तो। मन्नत कहती है नीचे जाऊं तो मसला हो जाता है सबको। नुसरत अपने शोहर के साथ अपना घर छोड़कर आ जाती है और कहती है कि मालिक मकान ने घर खाली करवा लिया है। शौकत अपनी सास को कहता है कि मैंने सोच लिया अब आप आपके पास ही रहेंगे, कुछ दिन तक मैं घर का बंदोबस्त कर लूंगा। तो कहा था नुसरत को गांव चलते हैं, लेकिन नुसरत कहती मैंने नहीं जाना। मुराद काम से आता है, माँ अपने पास बैठा लेती है और कहती है देखो तुम्हारी बहन आई है, बहनोई आया है, हमारी बहन देखो कितना परेशान है, मालिक मकान ने घर खाली करवा लिया है, वो यहाँ रहने आई है। मन्नत आती है और आकर कहती है अगर तुम आ गए थे मुझे बता तो देते, मैं कब से वेट कर रही थी। मुराद बताता है ऑफिशियल डिनर है, वहाँ पर हमें जाना पड़ेगा। झूठ बोलकर वो आ जाते हैं मन्नत के घर। मन्नत का कजन आया होता है, उसे देखकर मन्नत सरप्राइज हो जाती है कि ये कब आया है। उसके घर वाले कहते हैं हमने तुम्हें सरप्राइज देना था इसीलिए तुम्हें बताया नहीं, डिनर पर बुला लिया। मन्नत का कजन कहता है कि दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। मन्नत का छोटा भाई कहता है कि भाई आपको प्रेफर कर रहे थे, मुराद भाई को ये अच्छा नहीं लग रहा था, भाई को अफसोस हो रहा है कि आपका रिश्ता उन्होंने क्यों ठुकराया है। मन्नत की भाभी कहती है कैसी उल्टी बातें कर रहे हो आप लोग। मन्नत कहती है घर वालों ने हनीमून पैकेज दिया है हमें। मुराद कहता है मैं उनके पैसों पर कभी भी तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा, तुमने उनको बता दिया मेरे पास पैसे नहीं हैं, वो तो मुझे पहले ही इस काबिल नहीं समझते, मैं उनका कोई एहसान नहीं लूंगा। मन्नत कहती है तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुराद कहता है तुमने जो समझना है समझ लो, मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूँ। का भाई अपने भाई से कहता है कि मुझे अफसोस होता है कि हम्माद की डिवोर्स हो चुकी है, मैं सोचता हूँ कि अगर मन्नत को भी डिवोर्स हो जाए तो। जिस पर मन्नत का दूसरा भाई कहता है भाई आपको क्या हो गया, कितना गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, भाभी ने अपने कंट्रोल में कर लिया है भाई को। उसकी माँ कहती है नहीं नहीं वो तो उसके साथ लड़ता है, उस दिन नीचे आकर मेरे पास सो गया था। शौकत कहता है क्या पता हो मन्नत ने खुद उसे कमरे से निकाला हो। माँ कहती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मन्नत कॉफी बनाने के लिए नीचे आती है तो शौकत आकर कहता है आप मेरी भी चाय बना लेना। मन्नत कहती मेरे हाथों को पता नहीं क्या, मैं जब भी बनाती हूँ कड़वी बनती है। शौकत कहता है हम कड़वी चाय भी पी लेंगे, ये छुरी तो पीछे करें भाभी। आतिर समझाता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और 100 मसले मसाइल शुरू हो गए हैं तुम्हारे घर में, तुम्हारी गलती है, तुम भाभी से माफी मांग लो और उन्हें नाराज मत करो।